हर एक पैनलिस्ट के बाद आप रिजवान भाई को टाइम दे देते हैं, हर एक पैनलिस्ट के बाद आप रिजवान भाई को टाइम दे देते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो डिबेट चल रहा था रिजवान अहमद और दानिश कुरैशी के बीच में, जिसमें दानिश कुरैशी को यूं मिर्ची लगी कि उन्होंने ये बोल दिया, हर एक पैनलिस्ट के बाद आप रिजवान भाई को टाइम दे देते हैं। इतना डर लगता है रिजवान अहमद से। खैर, वैसे आप सभी को याद दिला दूं, ये वही दानिश कुरैशी है जो रात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तरफ शायद दानिश ये वही आदमी है जिसने भोलेनाथ पर बहुत ही 2 बार गंदे ट्वीट किए थे और ये जेल गया था। ये बहुत गलीज इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, ये गंदा। तो आगे बढ़ते हैं। डिबेट हो रहा था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एक विवादित ट्वीट पर, जिसमें योगी जी को हिंदू मिलिटेंट बताया गया था। वैसे ये 2 कौड़ी के संगठन है कौन? पूछता कौन है इन्हें? जी हाँ, शुक्रिया। हम दानिश भाई ने जो बात बोली उसी से आगे बढ़ाता हूँ। आपने अपनी इंट्रोडक्शन बाइट में कहा राकेश भाई कि मुसलमानों को हमने ये दिया, पसमंदा मुसलमान को ये दिया, वो दिया। इन लोगों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार ने मुसलमानों में भी अगर मैं फर्क करूं तो पसमंदाओं को सबसे ज्यादा दिया। पसमंदा ही सबसे ज्यादा मोदी को गाली देते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों को सफाई कभी मत दीजिए कि तुमको ये दिया, तुमको वो दिया। अरे जो दिया बहुत दिया, तुम इसके लायक भी नहीं थे। इस तरह की भाषा के लोग इनको पसंद आती है। तीसरी बात, और ये क्या है, इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को एक तो ये बात नहीं पता, ये अमेरिकन नाम जो आ रहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक, अगर आप टीम से कहिए वो आंकड़े फ्लैश करेगा, लगभग 32 ब्लैक स्को में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका की पुलिस ने सड़कों पे दौड़ा के गोलियों से मारा है, जिसमें 14 साल के 2 बच्चे भी थे जो प्लास्टिक की पिस्तौल लिए हुए थे। तो ये जो इंडो अमेरिकन ये नई बीमारी आई है इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर, वैसे तो हम मुसलमान दुनिया में कहीं खुश नहीं रह सकते, लेकिन इस इंडो अमेरिकन वालों का अगर कोई प्रतिनिधि होता तो बड़ा मजा आता। तो ऐसा है, अगर तुम सुन सकते हो इंडो अमेरिकन, तुम पहले अमेरिका में देखो कि कितने कालों के साथ क्या किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात राकेश भाई, जब 9/11 की घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो इसी अमेरिका में जहां की ये इंडो अमेरिकन है, कोई पता नहीं कौन सी ये मुसलमानों की, इंटेलेक्चुअलों की, जाहिलों की टोली है, सरदारों तक को ये सोच के कि ये अफगानी पठान है, अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा के मारा गया था। ये आज आप बता दीजिए आप कौन है? तो भैया आज आप बता दीजिए रिजवान भाई, आज आप बता दीजिए आप कौन है? वैसे मैं आप सभी को थोड़ा लिटिल इंट्रोडक्शन दे दूं, ये गवार है कौन? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई है ना उसके त्यागी के खिलाफ, ये कार्रवाई नहीं हुई तरीके से, उसका पूरा मकान ढाना चाहिए था, उसको तो छज्जे ढाया गया। मकान कैसे ढाएगा? कैसे बात कर रहे हैं आप? मकान कैसे ढह जाएगा? सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर है भाई, ग्राउंड फ्लोर का मकान ढा देंगे, मतलब कुछ लॉजिक नाम की भी चीज है। किया था योगी के बुलडोजर ने, ऐसे ही त्यागी के मकान को ध्वस्त। अरे भाई, तुम मकान गलत जगह पे थोड़ी बना हुआ है, मकान बाहर इंक्रोचमेंट था वो तोड़ दिया, मकान कैसे तोड़ देंगे? नीचे से खाली कर देंगे और ऊपर से बिल्डिंग गिर जाए क्या सर? वाराणसी में जाओ। आपने तो देखा ही। तो यहाँ नोएडा के श्रीकांत त्यागी की बात हो रही है, जिसके मकान को इस जाहिल गंवार का कहना था कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पूरे ग्राउंड फ्लोर को ढहा देना चाहिए था ताकि ऊपर की बिल्डिंग पे गिर जाए। इस गधे पे एक दिन सोलो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। चलिए वापस आते हैं, बैक टू द नॉर्मल। फिर बोला ये जाहिल के पेट में फिर दर्द हुआ। रुक जाइए। और ये कौन होते हैं जो स्कीम अगर किसी मुसलमानों को मिल रही है? रुकिए। तो देखा आपने, जब भी इन्हें कोई आईना दिखाता है तो जोर से चिल्लाने लगते हैं, गुस्ताखी रसूल की सजा, इस्लाम के खिलाफ बोल दिया तो उन्हें गुस्ताखी की, पता नहीं क्या। ये ऐसे घेरते और अपनी मुद्दे को दबा देते हैं, जो भी मुद्दा रहता है, और ऐसे चिल्ला के सोचते अपनी आवाज बुलंद करके सच्चाई को दबा देंगे। आईना इन्हें जो भी आईना दिखाता है उनके साथ ही यही करते हैं। मोदी सरकार को गाली भी देनी है और उनके बनाए गए स्कीम्स का फायदा भी उठाना। वाह वाह वाह, दोगलापंती की हद होती है। ठीक है रिजवान भाई, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगा। क्या जाहिलों के लिए जगह बना रखी है क्या? ठीक है। अरे आपसे बड़ा जाहिल तो कोई भी नहीं है।
राकेश भाई, नहीं ठीक है, 20 सेकंड आपको राकेश अनइंटरप्टेड भाई, अपनी बात राकेश पूरी भाई, करिए, फिर अरे मैं अनिला भाई, जी का रुख करता हूँ। अरे पसमंदा, अरे एहसान फरामोश पसमंदा, चुप अरे हो जाओ आप वो भाई। एहसान फरामोश पांडे जी, सरकार के मैं पैमाने आपको सम पर रह रहे हो, उनके पैसे लेके खा रहे हो और मुसलमानों के गालियां बक रहे हो। सबसे ज्यादा मोदी तुम्हें का राशन शर्म आनी तुम ही चाहिए लोगों ने खाया रिजवान है। साहब। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डल के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। या फिर इन अदर वर्ड्स, मुगलों के आगे तुमने सलवार पहन लिया था। अरे तो तुमने तो हिंदुओं के डर से हिंदू बन गए। रंगरेज भाई रुक जाइए ना, रुक जाइए, रंगरेज भाई रुक जाइए, नहीं वो राकेश शांत रहिए। सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, किसी की आवाज और नहीं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरे देश से गुजर चुकी है। कहीं पत्थर चला, कहीं गोली चली, कहीं बम चला, कुछ नहीं हुआ ना। इस समय भारत सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण है और इससे बेहतर भारत नहीं हो सकता। ये बाईं तरफ जो दो एहसान फरामोश खड़े हैं, इन्हें तो हर हाल में मातम करना है, इनका तो काम ही रोना है। ये आज ठीक रोएंगे, अब है, ठीक है, रिजवान जी ने तो अपना जलूस निकाल दिया, इसलिए आप उनसे नाराज हो। रिजवान जी ने जो आरती उतार दी आपकी, रिजवान जी के लिए आप अगेंस्ट हो सकते हैं। उन्होंने आपको जाहिल कहा, बहुत कुछ बातें कही, आपके अच्छे से ठीक है।